ये लक्षण आपको कितने दिन दिखे आपको, आपने महसूस किए ये लक्षण? देखिए, पहले हमने जब इस सफ़र ये मीन्स कोरोना की गिरफ्त में आए तो पहले हमें लगा कि शायद बुखार है। बुखार नॉर्मली पहले भी होता था, मौसम बदलता था। बुखार के साथ साथ गला भी पका, उसके बाद ज़ुकाम लगना शुरू हो गया, गला बैठ गया, ज़ुकाम लग रहा है इमीडिएट। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं कि तीनों चीज़ें एक साथ हो गई, बुखार है तो खाली बुखार ही है। एक दिन ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में हम वॉशरूम गया तो वहाँ फेंट हो गया, मे बी ब्लड प्रेशर लो हो गया या क्या कारण थे। तो फिर थोड़े दिन के बाद मेरे को ऐसा लगना शुरू हो गया कहीं कोरोना की गिरफ्त में तो नहीं आ गए हैं। फिर टेस्ट जो है वो मैं नहीं करा पा रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी कि टेस्ट करवाऊं कि वाकई कोरोना है। वॉशरूम में जब आप बेहोश रहे तो कितने दिन, 15 से 20 मिनट? 15 से 20 मिनट में हिम्मत नहीं हुई थी। 100% नहीं कह सकते। उस दिन भी आपने कोरोना टेस्ट नहीं कराया? नहीं, फिर टेस्ट उसके बाद हम कराना शुरू हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस दिन आपको ये लक्षण हुए, जिस दिन व्हेन यू गॉट अनकॉन्शियस, जी, उस दिन आपने टेस्ट कराया? टेस्ट मैंने अगले दिन करवाया। अगले दिन कराया? जी जी, क्योंकि तो मैं आपसे हाँ, क्योंकि मैं प्रश्न पूछने का यही है कि कुछ लोग डिले करते हैं टेस्ट। जी जी, टेस्ट यही वही कह रहा हूँ। हाँ, आपको लक्षण लग रहे थे, आपने हाँ, उन लक्षणों को देखते हुए नजरअंदाज किया? नहीं, नजरअंदाज नहीं किया। एक माइंड में चीज स्ट्राइक हो रही थी कि कोरोना हो गया तो क्या करेंगे। मतलब मैं आपसे यही कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जैसे काफी लोग हैं जी, कोरोना के डर के कारण आपने अपना टेस्ट डिले कराया, जबकि आपको लग रहा था कि आपके साथ ये हो रहा है। जी 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 जी, हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि कोरोना ही है, कोरोना मुझे भी हो सकता है। जी 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 जी, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक आपको जब आप अब पूरी इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको ये लगता है कि इस डर से निकल कर जितनी जल्दी लक्षण आए उतनी जल्दी टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, टेस्ट तो हम करा लें, लेकिन जो हमारे जम्मू का इस समय माहौल है, जी जी जी, आपको ये सीक्वेंस वाइज आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिस प्रक्रिया से निकले, आपको लगता है कि जैसे आपको लक्षण आए आपको कोरोना के भय से बाहर निकलकर जल्द से जल्द टेस्ट कराना चाहिए? आप ये बातों को ये कहते हैं? ये चीज मैं बिल्कुल कहता हूं कि करवा लेना चाहिए, लेकिन माइंड में जो है अभी भी डर सा रहता है कि करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको इसके पीछे रीजन भी बताता हूं। लेट्स सपोज कि कोरोना है, अब माइंड में समझ नहीं आ रहा कि जीएमसी जाएंगे, किस हॉस्पिटल में जाएंगे, क्या वहां से बचकर आएंगे या नहीं बचकर आएंगे। अगर कोरोना नहीं है तो हमें एक उम्मीद है कि शायद मेरे को बुखार है, गला खराब है, शायद इसकी मैं मेडिसिन लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कोरोना है तो सडनली दिमाग में ये आता कि शायद अब बच ही नहीं पाएंगे, अब हमारी लाइफ खत्म है। क्योंकि जीएमसी में आपको पता होगा पिछले दिनों में सिलेंडर्स की, ऑक्सीजन की इतनी समस्या थी, इतनी किल्लत थी, और ऑक्सीजन लेवल ही हमारा जो है वो डाउन हो गया था। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। अब जीएमसी में रोज हम खबरें सुन रहे थे कि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, सिलेंडर मिल नहीं रहा। तो ऐसे में माइंड में आना, यार ये इस समय कोरोना आ रहा है और जिस समय ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। तो आपका कहना है आपने जो प्रक्रिया, जो आपने टेस्टिंग को जो देर की, एक दो थोड़े दिन जो देर की, वो इस माहौल के भय को देखते हुए? बिल्कुल, मैं एडमिट नहीं करना चाहता था कि मेरे को है, कि मेरे को है। एक सेल्फ डिसेप्शन भी है जो घातक सिद्ध हो सकती है। जी जी, कि मुझे नहीं होगा, वहां जाऊंगा तो ज्यादा खतरनाक है, बिल्कुल, घर में ही इलाज करा लें। जी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो आप बताते हैं ये है कि डिले के कारण ज्यादा घातक होता है। जी, देखिए डिले एक रीजन है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी वो उसकी भी बात करते हैं। जब आपको ये हुआ, टेस्टिंग जब आपने कराई, जिस दिन फर्स्ट डे यू केम टू नो कि आपको कोरोना हुआ है, जी, तो पहली रिएक्शन आपके माइंड की क्या थी? माइंड में यही चीजें चल रही थी, कोरोना यार हमें भी हो गया। और जब हो गया, जब हमें लक्षण पूरे लग रहे हैं कि अब हो गया है, तो उसके बाद एक डर उत्पन्न हो गया। और ये डर ये था कि अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये डर था। तो फिर आप, जब आपको ये हो गया, टेस्ट हो गया, तो वेयर यू वेंट फर्स्ट? आपने इलाज के लिए कहाँ गए? देखिए, हमें कहा जा रहा था कि हमें जीएमसी जाना चाहिए। अंतरात्मा नहीं मान रही थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी जीएमसी मत जाओ मत जाओ मत जाओ। फिर कुदरती क्या हुआ, मेरे एक फ्रेंड का मेरे को फ़ोन आता है, तो उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी प्रभावित हुए थे हाल ही में, ठीक है। और मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इमीडिएट मेरे पास आते हैं, वो भी मुझे सजेस्ट करते हैं कि हम वहाँ चलते हैं, दूसरे डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेते हैं, फिर पता चलता है कि अगर आपके
कोरोना है या नहीं है, तो वो मेडिसिन देंगे, मेडिसिन से ट्रीटमेंट से जो है वो ठीक हो जाते हैं। उन्होंने जो है मॉरली जो है हमें सपोर्ट किया, उनके मॉरली सपोर्ट करने से जो है एक नई ज़िंदगी जो है वो अपने आप में जो है उजागर हो गई। फिर उसके बाद आपने होम घर पे रह के ही सारा इलाज कराया? बिल्कुल। जब हम लोग जा रहे थे ट्रीटमेंट लेने की, अब हमने सोच लिया कि अब हम ट्रीटमेंट जो है इसकी शुरू करेंगे। जीएमसी तो हम जाना नहीं चाहते थे और किसी को हम बोल नहीं सकते थे कि हमारे साथ चलो। रीज़न ये था कि ये कोरोना जो है पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम किसी और की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में नहीं डाल सकते थे। अब मेरे में इतने में हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मेरा साथ दिया। वो कहते हैं कि हम दूसरी गाड़ी में आते हैं, तेरे साथ आते हैं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो वो दूसरी गाड़ी में आए, उन्होंने सजेस्ट किया कि इस डॉक्टर के पास जाओ। फिर उस डॉक्टर्स के उन्होंने भी, मैं जो कहते हैं कि डॉक्टर के वे ऑफ टॉकिंग से भी जो है आधी बीमारी ठीक हो जाती है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, सबको है कोरोना, तेरे को भी हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, सबको कोरोना है, घबराना क्यों है। तो एक उम्मीद की किरण वहीं से जग जाती है। घर आने तक जब आपको हो गया था, आपके इन 7-8-10 दिन में आपके फिजिकल चेंजेस क्या थे? देखिए, मैं आपको पर्टिकुलर दिन की बात बताता हूँ, पर्टिकुलर दिन की, क्योंकि हौसला तो मिल गया, हौसला तो ज़रूरी था, हौसला चाहिए भी था। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर जो रिक्वायरमेंट थी उस समय की, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन था, ऑक्सीमीटर मिल नहीं रहे थे बाज़ार में। आप सीधा बताइए कितने का रेगुलर हो रहा था, आपको कितने का अवेलेबल हो रहा था? देखिए, हमने मार्केट से परचेज ही नहीं किया क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। तो जिसको कंसल्ट किया कहता कि अगर आप चाहते हो मैं आपको 2200 का 1800 का मंगवा देता हूँ, वो भी पता नहीं आज आता है कल आता है, लेकिन वो टाइम लगता है उसको। फिर इतनी देर में कुछ रिलेशंस में, कुछ फ्रेंड सर्कल में इतनी देर फ़ोन शून किए तो ऑक्सीमीटर भी अरेंज हो गया और सिलेंडर जो है वो मेन उस समय नीड थी। सिलेंडर लेने में आपको दिक्कत आई काफ़ी? सिलेंडर जो है, सिलेंडर उस समय मार्केट में नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो एक को फ़ोन किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, फ़ोन करने की भी हिम्मत नहीं थी। इवन के हमारे फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने अरेंज करने की। जैसे आपके परिवार के सदस्य और भी थे जी, तो आपके पिताजी, आपके भाई, वो भी इससे ग्रस्त थे जी। तो समस्या ये थी कि इन चीज़ों को उपलब्ध कराने के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं था जो आपको सहायता कर सके। व्यक्ति था, हम व्यक्ति को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, किसी और की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। आपको बहुत वीकनेस हो रही है, आप में हिम्मत, कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ चलने की हिम्मत नहीं है। तो दूसरा मीन्स आपको अवॉइड करना है, दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, आपको एक रूम में बंद समझ लो, आपने अपने आप को कैद करना है, बंद करना है, किसी से मिलना नहीं है। आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, आपको टेस्ट नहीं आ रहा, आपका खाने का मन भी नहीं करेगा, मन भी नहीं करता है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो मज़ेदार बात है कि डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, और जो नीड भी है, इलेक्ट्रोल लेना है आपको, कोकोनट वाटर, जिसके लिए जोर दिया जाता है, और मार्केट में कोकोनट वाटर ही अवेलेबल नहीं, अगर है तो उसके दाम भी आसमान को छू रहे हैं। जब ये आपकी वीकनेस आई तो आपको फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी कब आपको लगने लगी? आपके शरीर में ताकत? हाँ, रिकवरी देखिए आपको खुद ही महसूस होना शुरू होगा, आपका बुखार कम हो जाएगा, ठीक है। कितने दिनों बाद आपका सर ये प्रोसेस मैं कहूँ कि 8 से 14 दिन का प्रोसेस है ये। मतलब सपोज आपको किसी व्यक्ति को आज कोरोना है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो रिकवर होता है, देखिए तो रिकवरी के साइन कब देखिए कोरोना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको आज कोरोना है। सर रिकवरी पीरियड जो है 8 से 10 दिन, 10 से 14 दिन का जो है ये रिकवरी पीरियड है। पूरी तरह से तो आपको 3 महीने लग जाएंगे ठीक होते, क्योंकि एक बार जो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई, आपको एक बार बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, अब आपको वीकनेस इतनी रहेगी कि आपके विटामिन मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए होते हैं उन। हाँ, अंतिम चीज़ जो मैं आपको पूछना चाहूँगा दर्शकों को लेकर, दर्शकों को बताना चाहेंगे आप कि कोरोना के भय से ग्रस्त होकर इसका इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए, और सोशल स्टिग्मा नहीं है, इसका रिकवरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप देखिए कि केसेस काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है, डेथ रेशो जो है वो कम है। डेथ रेशो इसलिए कम है क्योंकि हमें ट्रीटमेंट टाइमली मिल रहा है, और अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इसको सीरियसली ले रहे हैं, जो कोर्स हमें दिए जाते हैं, जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी जाती हैं, या जो भी चीज़ें दी जाती हैं उसको हम फॉलो करते हैं, तो नो डाउट कि इससे हम रिकवर हो सकते हैं, और दोबारा जो है हमारी लाइफ जो है वो पटरी पर लौट सकती है। और दूसरे लोगों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो व्यक्ति कोरोना ग्रस्त हो जाते हैं उनको आप दूसरी दृष्टि से मत देखिए, वो भी वैसे ही लोग हैं जैसे पहले थे, लेकिन बीमारी की गिरफ्त में ज़रूर आए हैं। आप उनसे संपर्क रखिए उन दिनों में
ठीक है आपको सोशली फिजिकली नहीं मिलना, लेकिन आप उनको मॉरली जो है सपोर्ट ज़रूर करिए, खासकर उस पीरियड में टेलीफोनिकली जो है आप उनसे बात करते रहिए, उन्हें सहारा दीजिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, और जो आपकी ये हिम्मत है वो उनमें नई जान डालेगी और उनको जीने की राह जो है वो दे सकती है। क्योंकि मेंटली अगर पर्सन जो है उस पीरियड में अगर डिप्रेशन में चला जाता है ना, उसकी इच्छा विल पावर अगर कमज़ोर पड़ जाती है तो वो फिर जीने की इच्छा जो है वो छोड़ देता है, तो वो रिकवरी रेट जो है, रिकवर होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हिम्मत जो है उसको बहुत ज़रूरी है, और ये वही लोग दे सकते हैं जो उनके प्रियजन हैं।